आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम साज़ इकराम और नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और आप इस वीडियो को अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में फॉरवर्ड कर दें। हो सकता है कि आपकी वजह से ये वीडियो किसी ऐसे स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जो स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है और आपकी वजह से उस स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम आईकॉम पार्ट 2 की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक के सॉल्यूशंस की तरफ गए हैं अब, और हमने लास्ट वीडियो में 3.1 सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3.2 सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें, आपका टाइम में ज़ाया नहीं होने दूँगा। मैंने सारी जो है वो क्वेश्चन भी पहले लिख लिया है, स्पेसिमन पहले बना लिया है ताकि आपका टाइम बच सके। द फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ फ्लावर्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज 1। क्लास इंटरवल ऑफ साइज 1 उसने खुद ही बता दिया हमें। और अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को लाजमी देख लें ताकि आपको पता चल सके कि हमने कब सिंगल वैल्यू क्लास बनानी है और कब हमने मल्टीपल वैल्यू क्लास बनानी है, कब इंक्लूसिव स्टाइल क्लास बनानी है और कब एक्सक्लूसिव स्टाइल क्लास बनानी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और यहाँ आई बटन में भी इन तमाम वीडियोज़ की प्ले लिस्ट का लिंक आ रहा है, आप यहाँ से भी इन तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी होती है। प्रोसीजर मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने यकदम डाटा में से स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं ढूंढनी। आपने 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को चेक करना है और फिर तयन करना है कि आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे 2, अब आप माइंड में बिठाएंगे 2 हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू, चलते जाएँ 1। अब देखें 1 से स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू आती है, 0। अब आप 0 से स्मॉलेस्ट देखेंगे तो देखें आगे सारी पॉजिटिव हैं तो आपकी 0 ही स्मॉलेस्ट वैल्यू बनेगी, तो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 0। उसके बाद आप लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे तो यही सेम आप क्राइटेरिया अडॉप्ट करेंगे। तो देखें 2, 4, 6, अब आपकी लार्जेस्ट वैल्यू 6 है। 6 से लार्जेस्ट वैल्यू आप ढूंढें डाटा में कौन सी होगी, और 1, 3, 3, 5, 7, 8। अब आप 8 को जहन में बिठाएं और 8 से लार्जेस्ट ढूंढें, देखते जाइए 9 आ गया जी। अब 9 से लार्जेस्ट ढूंढें जी, 10 आ गया जी। आपने एकदम यहाँ जंप करके 10 पे नहीं आ जाना, आपने 1 बाय 1 हर वैल्यू को चेक करना है। 10, अब 10 से लार्जेस्ट ढूंढें जी, फिर 10 आ गया जी, और 10 से लार्जेस्ट कोई नहीं है तो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू आ गई 10। अब हम रेंज फाइंड आउट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, रेंज आ गई आपकी 10। क्लास साइज, क्लास इंटरवल, हाइट आपकी उसने क्वेश्चन में बता दी है कि 1 है तो ये आपकी आ गई 1। और अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस, अप्रॉक्सीमेट मैं साथ क्यों लिख रहा हूँ कि जब हमारा ये जो आंसर है रेंज को जब हम h इंटरवल पे डिवाइड करते हैं तो जब आंसर हमारा पूरा पूरा आएगा, 10 को 1 पे डिवाइड कर तो 10 आया, तो हमारी क्लासेस एक क्लास ज़्यादा बनेगी, यानी 11 क्लासेस बनेगी। तो अब हम क्लासेस बनाते हैं और दोबारा वीडियो की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना लिया है। स्मॉलेस्ट वैल्यू से हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पता चलता है और लार्जेस्ट वैल्यू से हमें हमारा एंडिंग पॉइंट पता चलता है। तो 0 से 10 तक हम नंबर्स लिख लेंगे और ये हमारी सिंगल वैल्यूड क्लास ही बनेगी। क्यों बनेगी, इसके लिए आप पिछले लेक्चर्स देखें। मैं बता भी देता हूँ आपको कि जब डिस्क्रीट डेटा होता है और आपकी रेंज लेस देन 15 होती है तो हम सिंगल वैल्यूड क्लास बनाते हैं। अब हमने इसके आगे टैली साइन लगाने हैं। टैली साइन का प्रोसीजर भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं डिटेल से बता देता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, पहले 0 है तो तमाम डाटा में 0 ढूंढेंगे, फिर 1 है तो तमाम डाटा में 1 ढूंढेंगे। ये तरीका गलत है। हमने हर वैल्यू को 1 बाय 1 लेते जाना है और उसके सामने टैली साइन लगाते जाना है। जैसे 2, तो आप यहाँ 2 को कट करें, और कट क्यों करना है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हम इसलिए करेंगे कि क्वेश्चन करते करते दरमियान में हमें अगर रुकना पड़ जाए तो हमें पता चल जाए कि हमने कहाँ तक अपनी वैल्यूज़ का टैली साइन लगा लिया हुआ है। तो 2 के सामने हम 2 का टैली साइन लगा देंगे। उसके बाद देखें क्या जी 4, तो 4 के सामने 4 का टैली साइन, 6 के सामने 6 का टैली साइन,
1 के सामने 1 का टैली साइन, 3 के सामने 3 का टैली साइन, फिर 3 के सामने 3 का टैली साइन, 5 1 बाय 1 करेंगे आप, 5 के सामने 5 का टैली साइन, फिर 7 के सामने 7 का टैली साइन, 8 के सामने 8 का टैली साइन, 6 के सामने 6 का टैली साइन, 4 के सामने 4 का टैली साइन। तो अब मैं सारे टैली साइन लगा के आपके क्वेश्चन को कंक्लूड करता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, हमने तमाम वैल्यूज़ के टैली साइन अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लगा दिए हैं। तो जितने टैली साइन किसी भी वैल्यू के सामने हैं उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 0 के सामने 2 टैली साइन है, इसका मतलब 0 जो है वो डाटा में 2 टाइम आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। 1 के सामने 8 टैली साइन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 8, 2 के सामने 9, फिर 7, 12, 8, 3 के सामने 4, 5 एंड 4। अब हम तो ये हमने अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है? तो आप अपने डाटा को काउंट करें कि कितनी वैल्यूज़ हैं इसमें, और ये जो आपने फ्रीक्वेंसीज़ लिखी हैं इन फ्रीक्वेंसीज़ का सम करें। अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज़ का सम और डाटा और क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसकी वैल्यूज़ बराबर आती हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है। या वैल्यूज़ काउंट करें, ये 70 वैल्यूज़ हैं और जब आप इन फ्रीक्वेंसीज़ का सम करेंगे तो वो भी 70 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया और आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ भी इसी तरह इन वीडियोज़ को देख कर कुछ सीख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।